अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइपरक्लीमिया। हाइपरक्लीमिया मीन्स हमारे सीरम के अंदर पोटेशियम का लेवल अबव द नॉर्मल पॉइंट बढ़ जाना, मतलब 5.2 से ज़्यादा हो जाना, उसको हम हाइपरक्लीमिया कहते हैं। तो हाइपरक्लीमिया बेसिकली तब होता है जब हमारे बॉडी के अंदर सेल्स टूटते हैं, टिश्यू डैमेज होता है, क्योंकि हमारे सेल्स जो हैं फुल ऑफ पोटेशियम होता है, बैग ऑफ पोटेशियम होता है। या फिर क्या है कि नॉर्मल फिजियोलॉजी में हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली क्या होता है, पोटेशियम लेवल होता है, उसको हमने एक्सक्रीट आउट करना होता है। डाइट के थ्रू हमने पोटेशियम लिया, उसको एक्सक्रीट करना है, एलिमिनेट करना है फ्रॉम द बॉडी। लेकिन क्या है कि जो रेनल फंक्शन है वो लॉस है। क्या है वो, किडनी फेलियर है या किसी भी वजह से है। तो मेनली या तो सेल्स टूट रहे हैं, टिश्यू डैमेज हो रहा है, या रेनल फेलियर, मतलब रेनल जो सिस्टम है अनेबल टू एलिमिनेट द पोटेशियम फ्रॉम द बॉडी। अब उसके बाद हमने देखना है कि पोटेशियम लेवल नॉर्मली कितना होता है। नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर पोटेशियम लेवल होता है 3.6 टू 5.2 मिलीमोल पर लीटर। 3.6 टू 5.2 मिलीमोल पर लीटर हमारी बॉडी के अंदर सीरम लेवल होता है नॉर्मली। लेकिन जैसे ही 5 या 5.5 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा हो जाए पोटेशियम सीरम लेवल, तो उसको हम हाइपरक्लीमिया कहते हैं। तो हाइपरक्लीमिया की कॉजेज कर लेते हैं। तो कॉजेज में सबसे पहले आ जाएंगी मलेरिया। मलेरिया के बाद आ जाएगा, मलेरिया कह लें, सिंपली फीवर कह लें। उसके बाद हेमोलाइसिस है, थ्रोम्बोलाइसिस है, ल्यूकीमिया है। तो ये इन कॉजेज, इनमें क्या है, सेल टूट रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि सम टाइम हमारी बॉडी, हम क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं। सैंपल लेते टाइम पेशेंट अगर हाथ अपना जोर से बंद कर ले, फिस्ट को क्या करे, क्लिंच कर ले, बंद कर ले जोर से, तो हमारे हाथों की तरफ से जो ब्लड है, ब्लड फ्लो टूवर्ड द वेन्स ज्यादा होता है। उसी वेन से जहां से हमने सैंपल लेना है, अगर वहां पे ज्यादा होगा, ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, पोटेशियम भी जो ब्लड के अंदर वहां से जा रहा है, समटाइम क्या होता है कि सैंपल के अंदर पोटेशियम लेवल अबव द नॉर्मल पॉइंट आ जाता है ड्यू टू डेट क्लिंच। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सूडो हाइपरक्लीमिया, मतलब फॉल्स हाइपरक्लीमिया आएगा। उसके बाद आ जाती हैं उस कॉजेज में आ जाएंगे रैप्डोमायोलाइसिस। हमारी बॉडी के अंदर मसल्स का टूटना मेनली एक्सरसाइज मोस्ट इम्पोर्टेंटली है। एक्सरसाइज वो वाले पर्सन जो जिम करते हैं, बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं, बॉडी बिल्डर्स के अंदर रैप्डोमायोलाइसिस कॉमन हो सकती है, जो बहुत हैवी वेट एक्सरसाइज करते हैं, या फिर वो पेशेंट जो डाइजॉक्सिन मसल्स को डैमेज करती है। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम सिंपल है, ट्यूमर सेल्स जो होते हैं वो भी तो सेल्स होते हैं, कैंसर सेल्स भी तो सेल्स हैं, उनके अंदर भी तो पोटेशियम है। जब उनको किल करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, तो उनमें से भी पोटेशियम निकलता है। उन पेशेंट को जिनको हमने ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम को ट्रीट करना होता है, या ट्यूमर को ट्रीट करना होता है, उनमें पेशेंट को ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम डेवलप होता है। उसकी वजह से पेशेंट को हाइपरक्लीमिया हो जाता है। देन आ जाती हैं वो पेशेंट जिनके अंदर इंसुलिन का लेवल कम हो जाए। इंसुलिन ने करना होता है हमारे पोटेशियम को सेल्स के अंदर भेजना होता है, पुश करना होता है थ्रू पोटेशियम चैनल्स। लेकिन इंसुलिन नहीं है तो चैनल्स के अंदर पोटेशियम को कौन भेजेगा। सेकेंडली, अगर इंसुलिन नहीं है तो पोटेशियम लीकी चैनल के थ्रू सेल्स के अंदर से पोटेशियम बाहर आ जाएगा। तो वो वाले पेशेंट जिनमें इंसुलिन कम है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एसिडोसिस प्रमोट करता है पोटेशियम को फ्रॉम द सेल टू द ल्यूमिना टू द सीरम फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। और एसिडोसिस का बिल्कुल ऑपोजिट बाइकार्बोनेट, मतलब अल्कोलोसिस हो जाए पेशेंट को, तो उसमें पेशेंट को हाइपोक्लीमिया डेवलप होता है। बाइकार्बोनेट्स के ना अल्कोलोसिस क्या करती है, वो पुश करती है सेल्स के अंदर इसको, पोटेशियम को। तो ये कॉजेज हो गई किसकी, हाइपरनेट्रीमिया की। अब हाइपरनेट्रीमिया डेवलप हुआ है पेशेंट को, ये कंडीशन वो थी जो जिनके अंदर या तो सेल्स का रिलेशन था। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं था कि वो फ्लूइड जो है हमारी बॉडी से सीरम जो पोटेशियम है वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है। तो कितने एक्सक्रीट आउट करना है, किडनी एक्सक्रीट आउट करना है। किडनी अगर अनएबल टू एक्सक्रीट, मतलब फेल हो जाए, रेनल फेलियर हो पेशेंट को, तो उन कंडीशंस में रेनल फेलियर हो, पेशेंट का एल्डोस्टेरोन हाइपो एल्डोस्टेरोन हो, चाहे वो एड्रीनल ग्लैंड का इश्यू हो या पिट्यूटरी का इश्यू हो, हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म हो। एल्डोस्टेरोन ने प्रमोट करना होता है एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम द डीसीटी, लेट डीसीटी से। हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म हाइपरक्लीमिया कॉज करेगी। बिल्कुल इसका ऑपोजिट हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हाइपोक्लीमिया कॉज करेगी, ये भी याद रखना।
सेकंड उसके बाद आ जाएंगे वो पेशेंट जो पोटेशियम स्पीरिंग डायरेटिक्स पे होते हैं, पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट नहीं होने देना होता, या फिर वो पेशेंट जो एस इनहिबिटर्स यूज कर रहे हैं, एस इनहिबिटर्स या एआरबी यूज कर रहे हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड जो सीरम के अंदर, सीरम जो है ब्लड जो है रेनल सिस्टम की तरफ नहीं जाता, उसकी वजह से रास सिस्टम एक्टिवेट होता है, पेशेंट को हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है। पहले ही ब्लड जो है कहाँ नहीं जा रहा था, रेनल सिस्टम की तरफ, जिसकी वजह से रास सिस्टम एक्टिवेट हुआ और हमने क्या किया, ड्रग यूज करके रास सिस्टम को डीएक्टिवेट कर दिया। ब्लड फ्लो टू अदर किडनी वो वैसे का वैसे रिड्यूस ही रहेगा, रिड्यूस होगा तो जीएफआर कम, जीएफआर कम तो एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम कम, तो एआरबीज या एस इनहिबिटर्स कैन कॉज हाइपरकलीमिया। एंड लास्टली एड्रिनल इनसफिशिएंसी, इसमें कोर्टिसोल नहीं बनेगा, एड्रिनल फंक्शन जो है वो उसका वो नहीं होगा, एड्रिनल फंक्शन नहीं करेगा, सिंपली इतना याद रखें। अब कर लेते हैं पेशेंट के सिम्टम्स क्या होंगे। ये सब पेशेंट के, ये सारी कॉजेज के अलावा पेशेंट के सिम्टम्स क्या होंगे। पेशेंट पैरालाइज हो जाएगा, पेशेंट वॉमिट करेगा, पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग का कंप्लेन होगी, पेशेंट को क्या होगा, ए रिफ्लेक्सिया डेवलप हो जाएगा। लेकिन इनकी वजह से पेशेंट जो है एक्सपायर्ड नहीं होता। हमने जो याद रखना है वो है एरिथमियास। इन पेशेंट को एरिथमियास डेवलप हो जाती हैं, तो एरिथमियास से पेशेंट को बचाना है। एरिथमियास की वजह से पेशेंट एक्सपायर होगा, तो एरिथमियास से बचाने के लिए हमने पेशेंट को क्या करना है, कैल्शियम ग्लूकोनेट इंड्यूस करवाना है पेशेंट को। ये इमरजेंसी ड्रग है, हमने क्या करना है, पेशेंट को 20 मिनट के अंदर 20% कैल्शियम ग्लूकोनेट इन 20 ml नॉर्मल सलाइन या कोई भी फ्लूइड यूज करें उसके अंदर हमने इंट्रोड्यूस करवाना है पेशेंट को, जिसकी वजह से एरिथमिया से पेशेंट बच जाएगा। फिर आपने हाइपरक्लीमिया को ट्रीट करना है, तो हाइपरक्लीमिया को ट्रीट करने के लिए आप पेशेंट को इंसुलिन दे सकते हैं। इन इंसुलिन डिपेंडेंट, नॉर्मली इन इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स को हम इंसुलिन भी देते हैं और साथ में डेक्सट्रोज वाटर देते हैं, क्योंकि पेशेंट का इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज लेवल को ड्रॉप कर देगा। तो हाइपोग्लाइसीमिया से भी पेशेंट को बचाना है, तो साथ में पेशेंट को क्या करें, डेक्सट्रोज वाटर देंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं पेशेंट को, एसिड की वजह से था तो एसिडोसिस को खत्म करने के लिए अल्कलोसिस, अल्कलाइन मतलब बाइकार्बोनेट्स देंगे पेशेंट को, बाइकार्बोनेट्स देंगे पेशेंट को, बीटा ब्लॉकर्स देंगे। और क्योंकि सीरम के जो यूरिन जीएफआर के थ्रू निकल नहीं रहा था, हम डायरेटिक्स दे देंगे पेशेंट को, लोब डायरेटिक्स देंगे, पोटेशियम फ्लैश आउट, थायराइड डायरेटिक्स, पोटेशियम आउट, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स नहीं देना, स्पाइरोनोलैक्टोन नहीं देना, एप्लोरिनोन नहीं देना। अब नेक्स्ट आ जाते हैं पेशेंट को क्या करेंगे, उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि वो पेशेंट जिनके अंदर एरिथमियास डेवलप हो, तो एरिथमियास के अंदर नॉर्मली क्या होता है, ये हमारा PQRS और T शॉर्ट T वेव होता है। लेकिन जिन पेशेंट का हाइपरक्लीमिया होगा, ये जो QRS है ना, ये ब्रॉड हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, वाइड QRS मिलेगा। दूसरा जो शॉर्ट सा छोटा सा T वेव है, ये वाइड, ये लॉन्ग हो जाएगा, लार्ज T वेव विद ब्रॉड या वाइड QRS, लार्ज T वेव एंड ब्रॉड QRS। इस कंडीशन में हमने पेशेंट को मस्ट है कि ये पेशेंट एरिथमिया का पेशेंट है ड्यू टू हाइपरकलीमिया। तो ये था हाइपरकलीमिया।